जी तो आखिरकार सेक्युलरिज्म का नारा लगाने वाले भारत का असल घिनौना चेहरा मंजर आम पर आ गया जब मुसलमानों के तारीखी विरसे बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर की तामीर और आखिरकार इफ्तिताह कर दिया गया। 150 साल पुरानी चलती इस जंग का आज मेरे ख्याल से भारत के मेन्यू में, भारत के मंशूर में इसका शायद इख्तिताम हुआ, लेकिन मुसलमानों के लिए शायद इसका इख्तिताम नहीं हुआ। ये एक नई जंग की शुरुआत हुई है जब मुसलमानों के 600 साल पुराने इस विरसे के ऊपर जबरदस्ती 1.5 लाख जो भारतीय एक्सट्रीमिस्ट काबिज हुए, कब्जा किया इस जगह पर। मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को मुनहद्दम किया गया, इसको शहीद किया गया और यह नारा लगाया, जय श्री राम का नारा उस गुंबद पे चढ़कर लगाया जहां पर मुसलमानों की अजान दी जाती है, जहां पर अल्लाह अकबर के नारे गूंजते हैं। 6 दिसंबर 1992 की वो मनहूस सुबह थी जब 1.5 लाख भारतीय एक्सट्रीमिस्ट शिद्दत पसंदों ने मुसलमानों की मस्जिद को शहीद किया और 2 दिन कबल इस जगह पर राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया। बेगरत नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में यह काम पाए तकमील तक पहुंचा है। तकरीबन लाखों की तादाद में मुसलमानों की इस जगह पर भारतीय हिंदू एक्सट्रीमिस्ट भंगड़े करते हुए नजर आए और उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी जंग वो जीत गए, वो मुसलमानों की इस जगह पर काबिज हो गए। वो जगह जहां 600 साल तक नमाज पढ़ाई जाती थी, वहां वो जगह जहां पर मुसलमानों के अल्लाह अकबर के नारे गूंजते थे, और इस जगह पर नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में आखिरकार वो पुरानी जंग जो तकरीबन 150 साल से चल रही थी वो खत्म हो गई, ऐसा भारतीयों को लगता है। बात करते हैं इस सेरेमनी की। बहुत सारे लोग आए जिसके अंदर तकरीबन 7000 के करीब वीआईपीज को बुलाया गया, जिसमें बॉलीवुड एक्टर्स से लेके क्रिकेटर्स तक सब शामिल थे। इस जगह पर अजान दी जाती थी तकरीबन 600 साल जिस जगह पर अल्लाह का नाम लिया जाता था, वहां पर अब इनके नारे गूंजे जाएंगे। ये भारत के सेक्युलरिज्म नारे के ऊपर एक लानत है, ये भारत की हार है। भारत समझ रहा है कि हम इस राम मंदिर को बनाकर जीत गए। 1528 से लेकर जो जंग जारी थी वो आज इनको लग रहा है कि इन्होंने खत्म कर दी। भारत समझ रहा है कि हम जीत चुके हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुसलमानों की मस्जिद की जगह पर आप अपना मंदिर बनाएं और आप ये समझे कि आप फतेहयाब हो गए। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भारतीयों को इलेक्शन के लिए चूरन बेच दिया है। अपने मंशूर में ये लिख दिया है कि हमने राम मंदिर बनाया, अब हमें फिर से एक बार बरसर इख्तिदार लेके आए। और आखिरकार 2019 को अदालत उज़्मा ने ये हुक्मनामा जारी किया कि इस जगह पर राम मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन अदालत उज़्मा ने इस बात से भी इनकार कर दिया था कि यहां पर कभी मंदिर हुआ करता था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह जरूर कहा था कि यहां राम मंदिर बनाया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया था कि यहां पर कोई मंदिर पहले नहीं था। इस जगह पर ज़हीरुद्दीन बाबर ने सबसे पहले मस्जिद की ही तामीर करवाई थी, लेकिन हम हिंदुओं के सेंटिमेंट्स देखते हुए, मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हर्ट करते हुए हम इस जगह को राम मंदिर बनाने की इजाजत देते हैं। इस जगह पर शिरकत की सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रणवीर सिंह और पता नहीं कितने हजारों एक्टर्स जो यहां पर आए थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये वो एक्टर्स हैं जिनको आप देखते हैं, आइडियलाइज करते हैं, पसंद करते हैं, इनकी फिल्में देखते हैं। इनको पाकिस्तान से मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान इन लोगों को बिजनेस देते हैं, मुसलमानों के दिलों पर राज करते हैं। इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स थे जो उस सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे, और सबसे ज्यादा तो मुझे वो नीच औरत कंगना रनौत, वो पता नहीं उसके बाप की शादी थी या मां की मैयत थी, जिस तरीके से वो औरत ढुमके लगा रही थी, क्योंकि उसको पता है कि बॉलीवुड में उसका करियर किसी काम का नहीं है। उस औरत को नफ्सियाती बनने के अलावा कुछ आता नहीं था। अब उसको पता है कि ये सब करके नरेंद्र मोदी से असेंबली का टिकट लेना है। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, तकरीबन 30 से 40 करोड़ मुसलमान है। अब आप सोचे कि जो मुसलमान उस अयोध्या रियासत में रहते होंगे, जो उत्तर प्रदेश में रहते होंगे, उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी कि वो सालों से, सदियों से आबाओ अजदाद वहां पर अजान होते हुए सुनते थे। आज वो वहां पर जय श्री राम के नारे सुनेंगे, और वो वहां के मुसलमान ये बात जानते हुए भी कि यहां पर हमारी मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, यहां पर राम मंदिर बनाया गया, लेकिन वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। और वो ही क्या, ये देखें कि इतनी सारी मुसलमान रियासत, इतने सारे मुसलमान मुमालिक, आप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुसलमान मुमालिक में तो किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। लेकिन इस जगह पर एक बात मंजर आम पर इंटरनेट पर आ रही है कि 3 मुसलमान जो बड़े एक्टर्स हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उन्होंने राम मंदिर की इनॉग्रेशन जो है वो वहां पर आए नहीं और उन्होंने कबूल नहीं की। तो देखें, ऐसा नहीं है, इनविटेशन उनको नहीं मिला, वो इसलिए नहीं है। लेकिन मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि क्या मिला अपने घर पे मंदिर बनाकर, क्या मिला अपने घर पे, अल्लाह माफ करे नौजुबिल्लाह, कुरान के साथ राम की मूर्ति रख के? यही मिला कि आपकी जो रूट्स है, आप मुसलमान तो हैं, आप कुछ भी कर ले। आज उन्होंने
आपको वहां इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि आपकी पहचान मुसलमान है, आप मुसलमान थे, इसीलिए उन्होंने आपको राम मंदिर के इफ्तिताह में नहीं बुलाया। वरना आपने इतनी ही कोशिशें कर ली कि आपने घर में मंदिर बना लिया, हर चीज कर ली कि आपको वहां पे एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन आज आप देख लें कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया। बस क्या मिला ये सब करके। लेकिन लोग जो इस बात से खुश हो रहे हैं ना कि वो 3 नहीं गए या दीगर मुसलमान जो है वो एक्टर्स नहीं गए, तो भाई उनको इन्विटेशन नहीं आया था। अगर इन्विटेशन आता तो सलमान खान क्या, शाहरुख खान क्या, या दीगर सैफ अली खान। इस जगह पर, जिस जगह पर राम मंदिर बनाया गया, इस जगह पर बाबरी मस्जिद वाक़ई थी, तो अदालत उज़्मा ने यह पैगाम दिया कि इससे चंद किलोमीटर की दूरी पर 5 एकड़ की हम जमीन मुसलमानों को देते हैं, जहां पर भारत की सबसे बड़ी मुसलमानों की इबादतगाह मस्जिद बनाई जाएगी। लेकिन जब यह ऑर्डर दिया गया उसके बाद कभी भी पता नहीं चला, उसके कोई शवाहिद नहीं है कि ऐसा कुछ है भी कि नहीं, 5 एकड़ की जमीन है भी कि नहीं, वहां पर वो काम शुरू हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना पैसा भारत के पास है, लेकिन भारत ने यहां पर अरबों रुपया लगा दिया, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ एक चूरन दिया गया। तो तारीख से मुसलमानों की नहीं, वो हिंदुस्तान की तारीख थी इतने साल पुरानी कि उसको तो प्रिजर्व करना चाहिए था, वो हेरिटेज का हिस्सा था। लेकिन एक जलन, एक गुस्से में नरेंद्र मोदी ने अंदर जो उसके एक गुस्सा पनप रहा था मुसलमानों के लिए, वो बाहर आया। और सबसे ज्यादा गुस्सा ही क्या, इलेक्शन की तैयारी थी और कुछ नहीं, एक और बार भारतीयों को चूरन बेचा है। राम मंदिर का इफ्तिताह एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। मुसलमानों के बीच में एक लकीर खींच रहा है, एक दूसरे के दिलों में नफरत बर्पा कर रहा है और नफरत बढ़ाए जा रहा है। और मुसलमानों के दिलों में एक नफरत बढ़ती जा रही है कि किस तरीके से मुसलमानों की इस जगह पर काबिज होकर हिंदुओं ने अपना राम मंदिर बनाया। नरेंद्र मोदी ने अपने ईगो को सेटिस्फाई किया। बीजेपी पार्टी जिसका मंशूर ही अकलियत की नस्ल कशी है, मुसलमानों की नस्ल कशी है, आज वो अपने मकासद में कामयाब हो गए। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने राम मंदिर बना दिया तो मुसलमानों को ख़त्म कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं, मुसलमान हैं, मुसलमान ताक़यामत रहेंगे और मुसलमान आखिर में जीत भी मुसलमान को ही नसीब होगी। ऐसी कोई भी ताकत जो मुसलमानों के खिलाफ कितने ही हथकंडे अपना ले, आखिर में अल्लाह की ताकत मुसलमानों के साथ ही है और मुसलमान इंशाअल्लाह फतेयाब होंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले।